मानवता की भलाई के लिए अक्सर लोग अनेक प्रकार के दान करते हैं। आपने सुना होगा कि रक्तदान किया या फिर किसी ने अपने नेत्र दान कर दिए। लेकिन पानीपत में एक ऐसे दान की चर्चा हर जुबान पर है जिसने त्याग और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। पानीपत की सेक्टर 6 निवासी श्रीमती देवी जैन के परिजनों ने मृत्यु उपरांत उनकी देह दान कर एक अनुपम और सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। बता दें कि 80 वर्षीय श्रीमती देवी जैन ने मृत्यु से पहले अपने परिजनों को देह दान की इच्छा जताई थी। उनकी मृत्यु के बाद परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी बॉडी एम्स को दान कर दी। इस मौके पर जैन समाज के राष्ट्रीय चेयरमैन और समाज सेवी विजय जैन एवं परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने परिजनों और दिवंगत माता के इस इच्छा को जमकर सराहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो ये दिवंगत आत्मा प्रभु अपने चरणों में स्थान दे इनको। एक माता जी की इच्छा थी कि शुरू से ही कि मेरी बॉडी को दान कर दिया जाए, इसमें आग न लगाई जाए, ना ही फूल वगैरह कोई उठाए जाए। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि संस्कार करके फूल वगैरह उठाते हैं, क्रिया करते हैं। उनकी इच्छा थी कि ये बॉडी दान कर दी जाए। आज परिवार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि हमारी माता जी की इच्छा थी कि हम डोनेट कर दें ये बॉडी को। छाती पे पत्थर रख के ये फैसला लिया, कहना आसान है, लेकिन माता जी की जो इच्छा थी उनको पूरा करते हुए इस पूरे परिवार ने मिलकर फैसला लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे परिवार का। भाई संदीप जैन है, उनके सुपुत्र, उनके पौत्र है भाई पावन जी, नवीन जी इनके पुत्र है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। देखिए, माता जी शुरू से ही धर्म प्रवृत्ति की माता थी। दिन छिपने के बाद कुछ भी खाती पीती नहीं थी वो, क्योंकि जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। गुरुओं के संस्कार ऐसे थे कि कूट कूट कर उनमें धर्म की भावना थी। आज इस परिवार पर जो ये दुख आया है, मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ इन सबको दुख सहने की शक्ति दे और माता जी को अपने चरणों में स्थान दे। आपको क्या लगता है अन्य लोग भी इससे प्रेरणा ले? देखिए, ये आपने पानीपत में देखा होगा कि पहले रक्तदान बहुत चलता था, अभी चलता शायद कोई दिन होता जिस दिन ये कैंप नहीं लगते। तो उसके बाद नेत्रदान भी अब खूब लोग करने लगे कि सबकी एक इच्छा कि हमारे जो आदमी था, जो ये शरीर से ये हवा निकल चुकी, सांसें है, सांस की वैल्यू, उसके बाद तो मिट्टी है। लोग आंखें दान करते हैं ताकि हमारे जाने के बाद हमारी आंखों से कोई भी देख सके, जिसकी आंखें लगेगी वो देख सके। इसी तरह से देह दान जो अब इस परिवार से प्रेरणा लेके मुझे लगता है कि सारा समाज, 36 बिरादरी, सभी समाज ये देखेगी कि भाई हम भी देह दान करनी चाहिए ताकि ये किसी लोगों के काम आ सके। जैन दर्शन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। रक्तदान, नेत्रदान हम सुनते आए हैं, लेकिन देह दान का वैसे सुनते हैं हम, लेकिन जैन समाज में संभवतः यह प्रथम ही प्रयास है। और परिवार ने जो अनुकरणीय काम किया है उससे आगे भी हमारे समाज में प्रेरणा रहेगी। आगे भी देह दान की प्रवृत्ति शायद मेरे ख्याल में बढ़ेगी, क्योंकि हम सब पहले पढ़ते थे कभी कि श्रीलंका में लोग आंखें दान करते हैं, लेकिन आंख दान करना और रक्त दान करना अब कॉमन सी चीज़ हो गई है, लेकिन देह दान करने में अभी कोई खास प्रगति नहीं है। और परिवार के बहुत ही उत्साहवर्धक कार्य है कि जिन्होंने ये काम किया है। कोई देह दान करना भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी बहुत कठिन काम है। और ये जो कठिन निर्णय लिया है, उत्साहपूर्वक निर्णय लिया है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी जो भी परिवार होंगे इस पर विचार करेंगे। अनुकरणीय है उनका, हमारे सब के लिए आशा है आगे भी वो देह दान करेंगे। देह दान से वैसे तो अगर हम संस्कार करें तो क्या रहेगा, 2 चुटकी राख बनेगी और तो कुछ होना नहीं है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये जाएगी बॉडी, वहाँ बच्चे जो है स्टूडेंट हैं उनको स्टडी करेंगे, उनके काम आएगी और ये एक उदाहरण होगा। ये लाला गोकुल चंद राजा खेड़ी वालों का परिवार, जिनके सुपुत्र श्री मदन लाल जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती देवी जैन, जो पानीपत में अनेक वर्षों से रह रहे हैं। कुछ दिनों से बीमार थी और मेदांता में भी रही, उसके बाद पानीपत में हॉस्पिटल में रही। इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं संथारा ग्रहण करूं, लेकिन किसी कारणवश मन से उन्होंने संथारा के रूप में ही लिया, लेकिन शायद पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन इस परिवार ने
देहदान का मन बनाया और देहदान का संकल्प लेकर के आज देहदान होने जा रहा है। इन्होंने अभी कुछ समय पहले अपनी दोनों आंखें जन सेवा दल के श्री चमन गुलाटी जी को बुला करके अपने दान करी हैं। तो देहदान तो सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इस परिवार ने ये अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जैन समाज के अंदर, ये पहली बार हरियाणा के अंदर पानीपत की इस धरा पर ये पहला कार्य ऐसा होने जा रहा है कि जो देहदान जैन समाज की ओर से हो रहा है और इस परिवार की ओर से हो रहा है। ये जिस भी मेडिकल कॉलेज में बॉडी जाएगी वहाँ डॉक्टर लोग इसका अध्ययन करेंगे और बच्चे इससे पढ़ाई करके सीख करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो बहुत से लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे। तो देहदान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैन समाज इससे खुशी भी महसूस कर रहा है कि इस परिवार ने इतना बड़ा, मैं इस परिवार को समाज की ओर से बधाई भी देता हूं, साथ ही श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं कि आज वो हमारे बीच में जो 80 साल से इस परिवार के साथ रह रही थी, इसने अपने दिल पर पत्थर रख करके देहदान का फैसला लिया है। वो संथारा के बराबर ही है, दिन भर सामायिक संवर तप साधना में लगी रहती थी। जब से हम देखते हैं दिन भर वो सामायिक मुँहपट्टी लगा करके जैन धर्म के नियमानुसार उन्होंने संकल्प जो लिए थे वो आखिर तक निभाए और गुरुओं का, भगवान महावीर के शासन की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उसको वो पूरा करके मोक्ष की ओर विराज उन्हें जा रही हैं, चली गई है वो आत्मा। तो मैं उस माता जी को भी बहुत बहुत सत प्रणाम करता हूँ और इस परिवार का भी बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ समाज की ओर से और धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। आज जैन परिवार ने बहुत ही बड़ा महान कार्य किया है। ये पानीपत में नहीं पूरे देश में एक मिसाल है कि जिस माँ को कंधा देते हैं पर उन्होंने, परिवार ने ऐसा कार्य किया कि बहुत बड़ी प्रेरणा देकर जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने नेत्रों का दान कराया उन 2 नेत्रहीनों के लिए जिन्हें ये परिवार जानता भी नहीं है। ये नेत्र 2 लोगों के घरों में रोशनी देंगे। उसके बाद ये शरीर दान दिल्ली एम्स हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर ये दान में दिया जा रहा है, जिससे कुछ तो इनके पार्ट्स भी काम आ जाते हैं और कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे जो मानवता सेवा की कड़ी काम आएंगे। जब तक हम प्रतिक्रिया नेचुरल रूप से नहीं देख पाएंगे तो हम डॉक्टर नहीं बन पाते। तो ये बहुत ही बड़ा समाज का कार्य है और पानीपत के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। मैं जैन परिवार को जन सेवा दल की ओर से नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है।